चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 71वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उद्धव भक्त तीनों काल के जानने वाले बोले कि हे दीनानाथ, मेरे निकट पहले पांडवों के पास चलकर उन्हें धैर्य देना उचित है। फिर वहां से भीमसेन व अर्जुन को साथ लेकर जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध 10,000 हाथी का बल रखता है, इसलिए अपने बराबर किसी को नहीं समझता। भीमसेन जरासंध के साथ कुश्ती लड़के आपकी कृपा से उसे मार डालेगा। मेरी समझ में जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ में है। हे वैकुंठनाथ, जब कैदी राजों के बालक रोकर अपने बाप को याद करते हैं, तब उनकी माता धैर्य देकर उनसे कहती है कि हे बेटा, तुम मत रुदन करो। श्री कृष्ण जी आदि पुरुष भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। जिस तरह उन्होंने रामावतार में जानकी माता को रावण अधर्मी के यहाँ से छुड़ा लिया था, उसी तरह जरासंध पापी को मारकर तुम्हारे पिता को छुड़ावेंगे। ये वही वैकुंठनाथ हैं जो गजेंद्र को ग्राह से और शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ा लाए थे। हे दीनदयाल, उन सब राजों को जरासंध की बंदी से छुड़ाना चाहिए, पर राजा युधिष्ठिर ने केवल तुम्हारे भरोसे पर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की है, नहीं तो पहले वे अपने पराक्रम से सब राजा को अधीन कर लेते, तब ऐसे कठिन यज्ञ का संकल्प करते। जब तक जरासंध मारा ना जावे या हार न माने, तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। उसके मारे जाने में दो अर्थ समझिए। एक तो राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह से संपूर्ण होगा, दूसरे 20,800 राजा बंदी से छुटकर तुम्हारी कृपा से सुख पावेंगे। ये दोनों काम होने से तुम्हारा यश संसार में स्थिर होगा। राजसूय यज्ञ में सब काम राजाओं के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो वही राजा लोग छुटकर बड़े प्रेम से यज्ञ का काम करेंगे। इतने राजा इकट्ठे दूसरी जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई मनुष्य लड़कर
दसों दिशा जीत जावे तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए पहले इंद्रप्रस्थ में चलिए और पांडवों से भेंट करके जैसा जानिए वैसा कीजिए। राजा जरासंध ऐसा गौ व ब्राह्मण का भक्त व दाता है कि जिसके द्वार पर से कोई विमुख नहीं फिरता और जो बात कहता है उसे कभी बदलता नहीं। उद्धव जी की ये सम्मति सुनकर जब श्याम सुंदर नारद जी व यदुवंशियों ने पसंद किए ऐसा सुझाव सभी को अच्छा लगा, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से कहा, महाराज तुम हमारी तरफ से जाकर पांडवों से कह देना कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं। उस ब्राह्मण को विदा करते समय कहा कि तुम सब राजा से कह दो कि वे लोग धैर्य रखें, हम जल्दी वहाँ पहुँचकर उन्हें बंदी खाने से छुड़ाएंगे। जब उस ब्राह्मण ने सब राजों के पास पहुंचकर मुरली मनोहर का संदेशा कह दिया, तब वे बड़े प्रसन्न होकर चरणों का ध्यान करने लगे। नारद जी ने इंद्रप्रस्थ में जाकर मुरली मनोहर का संदेशा युधिष्ठिर से कहा। केशव मूर्ति ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की उनसे आज्ञा ली और द्वारका की रक्षा के लिए बलराम जी को वहां छोड़ दिया। आप बहुत से यदुवंशी शूरवीर वीर सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को कूच किया। पहले 8 पटरानियों को उत्तम उत्तम पालकी पर बिठाकर कई हजार हाथी जड़ाऊ और हौदा वे अंबारी कसे हुए साथ में ले लिए। आप द्वारका नाथ जड़ाऊ रथ पर, जिसमें अति उत्तम घोड़े जुते हुए थे, बैठकर चले। हे परीक्षित, उस समय कई हजार घोड़े जड़ाऊ साज पहने हुए अनेक सिंहासन वे जड़ाऊ रथ कोतल इनके साथ चले जाते थे। उनकी शोभा कहाँ तक मैं वर्णन करूं। रास्ते में जहाँ पर वे टिकते थे वहाँ बहुत अच्छा बाजार उनके साथ लग जाता था। उस देश के राजा वे प्रजा मोनी मूर्ति का दर्शन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते थे। जब वे लोग अनेक तरह की वस्तु मुरली मनोहर को भेंट देते थे, तब केशव मूर्ति उन राजों को सम्मान पूर्वक विदा करते थे। जब इसी तरह श्याम सुंदर सब छोटे वे बड़ों को सुख देते हुए बंदर वे सूरत की राह से तीसरे दिन राजा युधिष्ठिर के सिवाने में पहुंचे, तब किसी ने राजा युधिष्ठिर से आकर कहा कि महाराज, कोई राजा सेना लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा आता है। ये बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल व सहदेव को समाचार लाने के लिए भेजा। जब नकुल व सहदेव को श्याम सुंदर के आने का हाल मालूम हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष से फिर कर ये समाचार राजा युधिष्ठिर को दिया, तब वे बड़े आनंद से खुशी से अर्जुन व भीमसेन आदि अपने चारों भाइयों ब्राह्मणों और ऋषिवरों को साथ लेकर आगे गए। जैसे राजा युधिष्ठिर ने निकट पहुंचकर मुरली मनोहर के चरणों पर गिरना चाहा, वैसे ही द्वारका नाथ ने उनको अपने गले लगा लिया। मुरली मनोहर श्याम सुंदर
राजा युधिष्ठिर को अपना बड़ा जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसी कृपा त्रिभुवनपति के देखते ही राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से मोहन प्यारे की गोद में उठाकर प्यार करने लगे और बड़े हर्ष से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वसुदेव नंदन ने भीमसेन में अर्जुन से गले मिलकर उन्हें सुख दिया और नकल वे सहदेव जी मुरली मनोहर के चरणों में गिर पड़े, उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। जब राजा युधिष्ठिर पीताम्बर बिछाते, चंदन व गुलाब ये छिड़कते, सोने व चांदी के फूल लटाते, अनेक तरह के बाजन बजाते हुए बड़े हर्ष से श्याम सुंदर को नगर के अंदर ले गए, तब वहाँ के रहने वाले स्त्री पुरुष अपने अपने द्वार व खिड़कियों पर बैठे हुए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अभिलाषा रखते थे। उन्होंने मोहनी मूर्ति की छवि देखकर अपने लोचनों का फल पाया। सुगंधित फूल रत्नादिक द्वारका नाथ पर निछावर करके एक स्त्री दूसरे से कहने लगी कि बड़ा भाग्य श्याम सुंदर की स्त्रियों का है, जो रात दिन इनके साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती है। ब्राह्मणों ने वैकुंठनाथ को आशीर्वाद के साथ यज्ञोपवीत दिया। दूसरे नगरवासियों ने अपने अपने वित्तानुसार रत्नादिक उनको भेंट दिया। वसुदेव नंदन ने यथा योग सबका सम्मान किया। जब त्रिभुवनपति सब छोटे व बड़े को आनंद देते हुए राजा युधिष्ठिर के रतन जड़ित महल में गए, तब कुंती प्रेम से उनको देखने के लिए दौड़ी। मोहनी मूर्ति का चंद्रमुख देखते ही प्रसन्न हो गई और जब श्याम सुंदर ने अपना सिर कुंती के चरणों में रख के दंडवत किया, तब उसने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और उन्हें गोद में बिठाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। जब द्रौपदी ने आकर द्वारकानाथ के चरणों में सिर रखा, तब मुरली मनोहर ने अपना हाथ उसके सिर पे रख के उसे और अपनी बहन सुभद्रा को आशीष दिया। जब रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों ने कुंती के चरणों पर अपना सिर रखा, तब कुंती माता ने उनको बड़ी प्रीति से छाती में लगाकर अपने पास बिठाया। जब सब कोई श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि से भेंट कर चुके, तब कुंती ने द्रौपदी व सुभद्रा से कहा कि तुम लोग आदरपूर्वक नित्य 8 पटरानियों का शिष्टाचार किया करो। राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाई अंतःकरण में वसुदेव नंदन की भक्ति रखते थे, प्रेम से उनका सम्मान करने लगे। उन 5 में अर्जुन बड़ी मित्रता व प्रीति श्री कृष्ण चंद्र जी से रख कर सदा उनके साथ एक रथ पे आहेर खेलने जाया करता था। हे परीक्षित, इंद्रप्रस्थ में वसुदेव नंदन के आने से ऐसा सुख व आनंद वहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जिस तरह राजा चंद्रमा का प्रकाश राजा कंगाल दोनों के घर में एक सा रहता है, उसी तरह इंद्रप्रस्थ में श्याम सुंदर की दया से छोटों व बड़ों के घर में प्रतिदिन नए नए सुख व आनंद होने लगते। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब इसी तरह कई महीने श्याम सुंदर को आनंद पूर्वक वहाँ बीत गए, यज्ञ की कुछ चर्चा नहीं आई, तब एक दिन राजा युधिष्ठिर अपनी सभा में, जहाँ पर
बहुत से क्षत्रिय ऋषिवर वे ब्राह्मण बैठे थे। उठकर श्याम सुंदर के सम्मुख खड़े हो गए और वे विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि हे त्रिभुवनपति, ब्रह्मा वे महादेव आदि सब देवताओं के मालिक, तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगियों ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। सो आपने मुझे अपना दास जान करके घर बैठे ही दर्शन दिया है। हे दीनानाथ, तुम्हारी दया से जगत में मेरी सब इच्छा पूर्ण हुई, पर एक अभिलाषा और रखता हूँ। आज्ञा हो तो विनय करूँ। तो श्याम सुंदर बोले, हे राजन, जो इच्छा तुमको हो तो बतलाओ, वे भी पूरी हो जाएगी। ये वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, हे द्वारकानाथ, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ। सब मुनियों ऋषिवरों को भी इसमें प्रसन्नता है, पर तुम्हारी कृपा के बिना ये कठिन यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस तरह आपने कई बार महाविपत्ति में हमारी सुधि लेके मेरा मनोरथ पूर्ण किया, उसी तरह अब भी अपनी दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण करा दीजिए, तो उसका फल तुम्हारे अर्पण करके भवसागर से मैं पार उतर जाऊं। संसार में हम पांचों भाई तुम्हारे दास कहलाते हैं, इसलिए संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि श्याम सुंदर की दया से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। ये भी तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है। जो मुझे ये इच्छा हुई, मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जो तुम्हारी शरण में आया उसका कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता। ये अधीन वचन सुनते ही लक्ष्मीपति ने हंसकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। ये काम बहुत उत्तम है। सब देवता, पिता, ऋषिवर व मुनि तुमसे यज्ञ कराने की चाह रखते हैं। जब तुमने अपने प्रेम में से मुझे बस में कर लिया, तब तुमको राजसूय यज्ञ या इससे भी कोई बड़ा काम करना हो तो कोई कठिन नहीं है। जिसके अधीन मैं हूँ उसकी कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहती। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे बलवान हैं जिनसे कोई दूसरा राजा युद्ध नहीं कर सकता। लोकपालों को भी ऐसी समर्थ नहीं है जो मेरे सामने उनसे लड़ सके। इसलिए तुम अपने भाइयों को आज्ञा दो कि चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं को जीतने के बाद बहुत सा धन ले आवें, तब तुम आनंद से यज्ञ करो। ये वचन सुनते राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना साथ लेकर अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, सहदेव को दक्षिण, नकुल को पश्चिम दिशा में जाने की आज्ञा दी। तो वे लोग उनकी आज्ञा अनुसार चारों दिशाओं में चले गए। जब चारों भाई कुछ दिन में वैकुंठनाथ के प्रताप से सातों द्वीप, नवखंड वे दसों दिशाओं के राजों को जीतकर बहुत सा द्रव्य ले आए। तब राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वसुदेव नंदन से विनय किया, हे महाप्रभु, ये कार्य तुम्हारी कृपा से पूर्ण हुआ है। अब क्या आज्ञा होती है। ये वचन सुनकर उद्धव भक्त ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, सब देश के राजों को तुम्हारे भाई जीत आए, पर जब तक मगधपति राजा जरासंध आपके अधीन न होगा, तब तक तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। और भी ऐसा बलवान व धर्मात्मा है कि जिसे कोई संसार में जीत नहीं सकता। जब ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर उदास हो गए, तब त्रिभुवनपति उन्हें धैर्य देकर बोले कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। उद्धव के कहने
का मतलब भीमसेन में अर्जुन, अपने दोनों भाइयों को हमारे साथ कर दो। किसी तरह बल व छल से हम लोग राजा जरासंध को मार आवेंगे। जब ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीम अर्जुन को मुरली मनोहर के साथ जाने की आज्ञा दी, तब लक्ष्मीपति उन दोनों को साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में मगध देश को चले गए। वे तीनों ब्राह्मण रूप अति सुंदर तेजवान मालूम होते थे, जैसे सत्वगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी अपना तन धारण किए हों। जब कई दिन वे लोग मध्याह्न समय ब्राह्मण रूप से, जो अतिथि के भोजन कराने का समय है, राजा जरासंध के द्वारे पे जाके खड़े हुए। तब एक द्वारपालक ने उनको देखते ही राजा के पास जाकर कहा, महाराज, तीन ब्राह्मण अति तेजवान आपसे भेंट करने के लिए आकर द्वार पर खड़े हैं, आज्ञा हो तो भीतर आवें। ये वचन सुनते जरासंध बड़ा खुश होकर आप द्वार पे चला आया और श्याम सुंदर आदि ब्राह्मण रूप दंडवत करके भीतर ले गया। सम्मान पूर्वक अपने सिंहासन पे बिठाकर उसने कहा, महाराज, जिस तरह आप लोगों ने दया करके यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया, उसी तरह चल कर किया आप भोजन कीजिए, तो तुम्हारा चरण धोकर अपना प्रलोक बनाऊं। विप्रन की सेवा जो करे, भवसागर से जल्दी तरे। जरासंध की ये बात सुनकर श्याम सुंदर बोले कि हे राजन, हम लोग बहुत दूर से आपका जात सुन के यहाँ आए हैं, जो हमको इच्छा है सो दीजिए। शूरवीर को अपना सिर और दानियों को अपना प्राण तक दे डालने में कुछ लोभ नहीं रहता। देखो, एक कबूतर ब्यादा के लिए इस तरह अपना प्राण दे के तर गया था। एक ब्यादा माघ के महीने में पक्षी बजाने वन में गया। पानी बरसने वे आंधी चलने से कोई पक्षी उसको नहीं मिला। जब सर्दी वे भूख से अति व्याकुल होकर अपने घर आने लगा, तब उसने एक कबूतरी जो सर्दी से अचेत होकर पृथ्वी पे पड़ी थी, उठा लिया और रात हो जाने से अपने घर न पहुंच के एक बरगद के नीचे पड़ा रहा। जब आधी रात को उस कबूतरी का पति, जो उसी वृक्ष में रहता था, अपनी स्त्री को याद करके पुकारने लगा, तब उस कबूतरी ने चैतन्य होके कहा कि हे स्वामी, अब तुमको मेरे लिए सोच करना उचित नहीं है। अतिथि का दुख जो सर्दी व भूख से व्याकुल है, धर्म की राह छुड़ाना चाहिए। जब ये सुनकर कबूतर को ज्ञान पैदा हुआ, तब वे कहीं से अग्नि अपनी चोंच में ले आया और लकड़ी अपने खोते से गिराकर वहाँ आग लगा दी, तो उस ब्यादा की सर्दी छूट गई। फिर कबूतर अपनी इच्छा से आग में गिर पड़ा और बहेलिए ने उसको खा लिया। तब एक कबूतरी बहेलिए से बोली कि अब मुझे भी भूंज करके खा ले, बिना पुरुष की स्त्री का जीना अच्छा नहीं होता। जब बहेलिए ने कबूतरी को भी खाकर अपनी भूख मिटाई, तब परमेश्वर ने उन दोनों पक्षियों का ऐसा धर्म देखकर उनको वैकुंठ में बुलाने के लिए विमान भेजा। वे दोनों पक्षी सदैव पार्षदों से विनय करके उस बहेलिए को भी अपने विमान में बिठा के परम पद को ले गए। इसके सिवा तुमने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ऐसा धर्मात्मा हुआ, जिसने सब राज्य व धन अपना नारायण जी के नाम पर ब्राह्मणों को दे डाला था। सो आज तक
उसकी कीर्ति संसार में छा रही है। विस्तार पूर्वक उसकी कथा कहते हैं, सुनो। एक समय राजा हरिश्चंद्र के नगर में अकाल पड़ने से प्रजा लोग भूखों मरने लगे। तब उसने भूषण में वस्त्र आदि का अपनी वस्तु बेचकर प्रजा का पालन किया। उन्हीं दिनों राजा हरिश्चंद्र संध्या समय अपनी स्त्री समेत बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषिवर ने राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां आकर कहा कि हे राजन, मुझे इच्छा पूर्वक द्रव्य देकर कन्या दान का फल लो। ये बात सुनते राजा हरिश्चंद्र ने घर में ढूंढा तो जो कुछ भूषण में वस्त्र आदि उसकी स्त्री व पुत्र का बचा था वे लाकर ऋषिवर को दे दिया। और उसे देखकर विश्वामित्र बोले, महाराज, इतने में मेरा काम नहीं होगा। ये सुनते ही राजा ने अपनी दासी व दास जो कुछ बचे थे उन्हें भी बेचकर ऋषिवर के पास ले आया। केवल एक एक धोती अपनी स्त्री व पुत्र के पास रख लिया। तब फिर विश्वामित्र बोले कि इतने धन से मेरा अर्थ नहीं होगा। मुझे कोई दूसरा तेरे समान धर्मात्मा संसार में दिखाई भी नहीं देता जिसके पास मैं जाके मांगू। एक ढोम धर्मपात्र है, जो आज्ञा हो तो उसे जाकर मांगो। पर वहां जाते मुझे लज्जा मालूम होती है कि तुम समानदानी होकर दूसरों से क्या मांगू। ये बात सुनकर हरिश्चंद्र ने ऋषिवर को अपने साथ लिवा लिया और उस डोम चंडाल के घर जाकर कहा कि हे भाई, तुम हमको अपने यहाँ गिरवी रखो और इन ऋषिवर को इच्छा पूर्वक धन दो। ये बात सुनकर बेडोम बोला, हे राजन, तुमको शमशान में रह के मुर्दा जलाने वालों से पैसा लेकर हमारे घर पहुँचाना होगा और हमारे मकान की चौकीदारी करनी होगी। तुमसे ये दोनों काम हो सके तो हम इस ब्राह्मण को मुंह मांगा धन देकर तुम्हें गिरवी रख लेते हैं। ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, हम वर्ष दिन तक ये दोनों काम तुम्हारे कर देंगे। ये वचन सुनते ही उस डोम ने इच्छा पूर्वक विश्वापुत्र को द्रव्य देकर विदा किया। तब राजा हरिश्चंद्र वहाँ रहकर उन दोनों काम करने लगे और उनकी रानी पुत्र समेत उसी नगर में किसी गृहस्थी के यहाँ रहकर सेवकाई से अपना दिन बिताने लगे। राजन की इच्छा से कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर गया और रानी ने उसकी लोथ गंगा के किनारे ले जाकर जलाने की इच्छा की। तब हरिश्चंद्र ने आकर अपनी स्त्री से कहा कि तुम इसे मुर्दे का पैसा दो तो लोथ जलाओ। ये वचन सुनते ही रानी जो थी रोकर बोली, महाराज, ये तुम्हारे पुत्र की लोथ जलाने को लाई हूँ। मेरे पास सिवाय एक धोती के और कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे प्रिय, मैं पैसा ना लूँ तो मेरा धर्म जाता रहेगा, इसलिए अपने पुत्र को भी बिना पैसे लिए नहीं जलाने दूंगा। ये धर्म रूपी बातें सुनते ही जैसे रानी ने अपना अंचल फाड़कर पैसे के बदले देना चाहा, वैसे ही नारायण जी करना नधान्य ऐसा धर्म में सत्य राजा हरिश्चंद्र का देख के एक जड़ाऊ विमान उसके लिए शमशान पर भेज दिया और पीछे से आप भी वहां आ गए। राजा को दर्शन देकर उसके बेटे रोहिताश्व को अपनी
महिमा से जिंदा किया। राजा हरिश्चंद्र को उसकी रानी समेत विमान में बिठा करके कहा कि बैकुंठ में चलो। तब हरिश्चंद्र ने त्रिभुवनपति से हाथ जोड़कर कहा, है महाप्रभु पतित पावन, जिस तरह आपने मुझे में अपने दास को जानकर दर्शन दिया है उसी तरह मेरे स्वामी डोम को भी वैकुंठ में ले चलिए तो मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। ये वचन अपने भक्त का सुनते लक्ष्मीपति उस चंडाल डोम को भी परिवार समेत उस विमान में बिठा के वैकुंठ चले गए। राजा हरिश्चंद्र को अमर पदवी दी। राजा रंती देव ऐसा धर्मात्मा हुआ कि जिसने 48वें दिन कुछ अनाज भोजन करने के लिए पाया था, वे भी ब्राह्मण को खिला के आप भूखा रह गया। उसी धर्म से मुक्ति पदवी पाप पहुंच गया। जब राजा बलि जब बामन महाराज को अपना सब राज्य धन देकर शरीर देने लगे के लिए तैयार हुआ, तब उसने सतलोक का राज्य पाया जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर ले डाला। उस बालक ऋषिवर ने जो छठवें महीने भोजन करते थे, आप ना खा करके वे भोजन अतिथि को खिला दिया और भूखे आप रह गए। उस अनदान के प्रताप से विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को पहुंचे। दधीची ऋषिवर ने अपना हड मास इंद्र आदि देवताओं को दे डाला। हे राजन, इन लोगों के सिवा और बहुत ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपना धन में प्राण दे के कुछ लोभ भी नहीं किया, तो उनका हाल कहाँ तक मैं तुमसे वर्णन करूं। जिस तरह पिछले युगों में वे लोग धर्मात्मा होते आए हैं, उसी तरह तुम भी इस युग में दानी उत्पन्न हुए और हमारी इच्छा पूर्ण करोगे तो तुम्हारा यश संसार में स्थिर रहेगा। ये वचन सुनकर के उनके चंद्रमुख देखकर जरासंध ने समझा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, राजकुंवर मालूम होते हैं, इसलिए प्राण भी मांगे तो देना चाहिए जिसमें मेरा धर्म बना रहे। राजा बलि ने शुक्र पुरोहित के मना करने पर भी वामन जी को तीनों लोकों का राज्य दे डाला था, सो आज तक उसका यश छा रहा है। अपना शरीर पालन करने में बढ़ाई नहीं मिलती, परोपकार करने से यश मिलता है। ऐसा जानकर के जरासंध श्याम सुंदर से बोला, ये द्विजराज, पहले तुम लोग अपना नाम निष्कपट बतलाकर जिस वस्तु की इच्छा रखते हो सो मांगो। मैं अपने प्राण तक देने का भी लोभ नहीं करूँगा। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम सच पूछते हो तो मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ। ये दोनों भीम व अर्जुन हैं, हमारे फूफा के बेटे हैं। मेरी वे तुम्हारी पहले भी मथुरा में भेंट हुई थी, तुम मुझको पहचानते होगे। मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, अकेला युद्ध दान मांगने आया हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। ये सुनते ही जरासंध प्रसन्न होके बोला, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारा कहना माना, पर तुम मेरे सामने से भागकर द्वारका जा बसे हो, इसलिए तुमसे लड़ते हुए मुझे लज्जा आती है। अर्जुन की व्यवस्था छोटी है और ये वर्ष दिन तक हिजड़ा बनकर राजा विराट के यहाँ रहा था, इससे क्या लड़ूं। भीमसेन के साथ जो मेरे बराबर है
कहा मैं उससे लड़ूंगा। पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन करके पीछे से धर्म युद्ध कीजिए। जब श्याम सुंदर ने भीमसेन व अर्जुन समेत राजा जरासंध के जहाँ 36 प्रकार का भोजन किया, तब राजा जरासंध ने 2 गदा लोहे की मंगवाई और भीमसेन को ब्राह्मण का भेष छुड़ाकर एक गदा उसको दी और एक आप ली। जब दोनों वीर 10-10 हजार हाथी का बल रखते थे, नगर के बाहर जाकर अखाड़े में खड़े हुए, तब जरासंध ने कहा, हे भीमसेन, तुम मेरे मकान पर ब्राह्मण रूप से आए हो, इसलिए पहले तुम गदा चलाओ। ये सुनकर भीमसेन बोला, हे राजन, अब धर्म युद्ध में ज्ञान चर्चा उचित नहीं, जो चाहे सो गदा चलावे। जब ऐसा कहकर दोनों वीर गदा युद्ध करने लगे, तब एक दूसरे का वार गदा पे रोक के अपना अंग बचा लेता था। लड़ते समय भीमसेन का सवास पवन के पुत्र होने से नहीं फूलता था, पर जरासंध गदा युद्ध उससे अच्छा जानता था और फुर्ती रखता था। जब इसी तरह युद्ध करते समय संध्या हो गई, कोई नहीं हारा, तब दोनों वीर राज मंदिर को चले गए और एक साथ भोजन करते सो रहे। प्रातः समय फिर उठकर उसी तरह गदा युद्ध हुआ। जब लड़ते लड़ते दोनों गदा टूट कर के चूर हो गई, तब वे दूसरी गदा मंगाकर लड़ते थे। जब इसी तरह लड़ते लड़ते सब गदा टूट गई, तब मल्ल युद्ध करने लगे। 26वें दिन गदा जरासंध ने एक मुक्का भीमसेन की छाती में ऐसा मारा कि वे व्याकुल हो गया। तब उसने रात को श्री कृष्णचंद्र जी से विनय किया, महाराज, जरासंध बड़ा बलवान है, अब मैं उसे लड़ने की समर्थता नहीं रखता, कल ही भाग जाऊंगा, मेरी लज्जा तुम्हारे साथ है। ये वचन सुनते ही जैसे ही द्वारकानाथ ने अपना हाथ भीमसेन की छाती पर फेर दिया, वैसे ही उसकी सब पीड़ा दूर हो गई और उसकी छाती में उसको अपनी छाती से लगा लिया। कुछ बल अपना देकर उससे कहा कि लड़ते समय तुम मेरा संकेत समझकर जरासंध को मार डालना। जब 27वें दिन फिर दोनों शूरवीर लड़ने लगे, तब दैत्य संहारण ने भीमसेन को एक तिनका दिखा के बीच में से चीर डाला। पवन सुत ने उसका भेद समझ करके श्याम सुंदर के बल देने से जरासंध को उठाकर पटक दिया और एक जंगा उसके पैर से दबाकर दूसरी जंगा पकड़कर चीर डाला। उसका शरीर बीच में जोड़ा हुआ था, आधो आधो हो करके वे मर गया। जरासंध के मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि पर फूल बरसाए और अनेक बाजे बजाकर जय जयकार होने लगी। श्याम सुंदर व अर्जुन ने भीमसेन की भुजा पूज कर उसकी बड़ाई की। जब जरासंध के मरने का समाचार नगर में पहुंचा, तब उसकी रानी रोती पीटती हुई आकर श्याम सुंदर से बोली, महाराज, तुम धन्य हो, जो ऐसा कर्म तुमने किया, जिसने तुमको सर्वस्व दिया उसका प्राण तुमने लिया। जो कोई अपना तन व धन तुम्हारे भेंट करता है, उसके साथ तुम ऐसी भलाई करते हो जैसी राजा बलि के साथ किया। जब रानी ने अपने पति के लिए अति विलाप किया, तब श्याम सुंदर ने उसे धैर्य देकर विदा कर दिया। मगधपति का बेटा सहदेव वसुदेव नंदन को परमेश्वर जानकर उनकी शरण में आया,
तब द्वारकानाथ ने जरासंध की क्रिया कर्म होने के प्रांत सहदेव को राजगद्दी पे बिठा के अपने हाथ से तिलक लगाया और धैर्य देकर बोले कि हे बेटा, तुम धर्मपूर्वक राज्य करके गौ ब्राह्मण व प्रजा का पालन करो। जो नरेश हैं बंदी में ते सब देव छुड़ाए, आन दसो निज देश में राज्य करो चित लाए। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण